अरविंद जी, क्या दिक्कत हुई थी आपको? मुझे इनिशियली कमर के अंदर पेन हो रहा था, लोअर बैक पेन था और वो पैर के नीचे तक ज़्यादा था। ठीक है, उसके बाद फिर मैंने कंसल्टेशन के लिए आपके पास आया एंड देन आपने बताया कि मुझे स्लिप स्लिप डिस्क है। डिस्क की प्रॉब्लम है। हाँ हाँ। फिर आपने सजेस्ट किया 3-4 दिन तक मुझे वो मशीन की थेरेपी दी, फिजियोथेरेपी ली है। फिजियोथेरेपी दी। तो कितने दिनों में आपको पेन में आराम आ गया था? पेन में तो मुझे 2-3 दिन के अंदर ही आराम आ गया था। अच्छा, और उसके बाद फिर क्या प्रोटोकॉल चला है आपका स्लिप डिस्क में? उसके बाद मुझे ज़्यादातर आपने एक्सरसाइजेस कराए हैं, फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर काम किया है। बहुत सारे एक्सरसाइजेस मैंने करे और उसके बाद कंटिन्यू मैंने रखा है इसको। उसके बाद आपने कुछ प्रिकॉशंस लेने के लिए भी बताए थे जो मैंने फॉलो किया। तो अब हमारा जो रिहाब फेज है वो स्ट्रेंथ पे चल रहा है कि आपकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। तो अब आपको महसूस होता है कि हाँ, स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी का रोल होता है हमारी स्पाइन पर? बिल्कुल बिल्कुल। मशीन तो चलो एक नॉर्मल रिलीफ के लिए हमने यूज़ कर लिया। हाँ, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी पूरे मतलब परमानेंट सोल्यूशन के लिए ज़रूरत है उसकी। राइट। अगर हम करेक्टिव पोस्चर में एक्सरसाइजेस करें, हाँ, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करें, कोर स्ट्रेंथ करें, तो हम अपनी स्पाइन को स्टेबल रख सकते हैं, पेन फ्री रख सकते हैं, अपने पोस्चर का ठीक रखें, है ना? और हमने आपका पोस्चर एनालिसिस भी किया था, इफ यू रिमेम्बर। तो आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से हमें अपनी स्पाइन का केयर करना है, किस तरीके से हमें चलना चाहिए, है ना? कुछ लोग झुक के चलते हैं, कुछ ज्यादा इरेक्ट होके चलते हैं, तो ये भी प्रिकॉशंस हैं। सो अब आपको कोई पेन है 15 दिन में? मुझे तो कोई पेन नहीं है, अब नॉर्मल लग रहा है मुझे। जो शुरू में काफ़ी दिक्कत हो रही थी मुझे। अब आप अपनी डेली एक्टिविटीज सब कर पा रहे हैं? बिल्कुल सारी चीज़ें कर पा रहा हूँ। इवन मैं लैपटॉप बैग वगैरह भी कैरी करता था काफ़ी टाइम तक, तो थोड़ी सी मुझे तकलीफ होती थी, बट अब सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है। ठीक है, आप अपनी एक्सरसाइजेस कंटिन्यू रखिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।